Hello students, how are you? Welcome to your botany lecture. First of all, I congratulate all of you to be in BSc final. बेटा ये लास्ट ईयर है ते आई विश यू ऑल द सक्सेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सारिਆਂ ने ਅੱਗੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਚੈਪਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ फाइनल ईयर या फस्ट ईयर सैकेंड ईयर च पढ़े आ यही थानू कंपीटीटिव एग्जाम्स च भी पूछने हैं। हुण आपां लॉन्ग टाइम बाद थ्रू ऑनलाइन फस्ट एक्सपीरियंस है अपना क्लासेस स्टार्ट करते हैं। बेटा थानू दो पेपर्स आ, एक इकोलॉजी वाला और सैकेंड जिहड़ा हैगा आ फिजियोलॉजी। तो अज आपां स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी का इकोलॉजी का चैप्टर ईकोसिस्टम। मैं पहला ईजी चैप्टर स्टार्ट कराया है ताकि थोड़ा थोड़ा जिहा ऑनलाइन अपनी कह लो रेगुलैरिटी बन जाए। तो सैकेंड थिंग बेटा इकोलॉजी दे विच ये नहीं हैगा कि जे थानू 12 चैप्टर दिते आ सिलेबस च ते वो 12 चैप्टर जिहड़े आ अलग होणगे, नहीं इको दे विच तुसी हर चीज़ पढ़नी है। हर चैप्टर जिहड़ा है वो आपस च रिलेटेड है, जिवें ईकोसिस्टम, इकोलॉजी, पॉपूलेशन, कम्यूनिटी, सारा कुछ बेटे एक दूसरे नाल रिलेटेड है। सो इस चैप्टर च भी मैं थानू मान लो बायोजियोकैमिकल साइकिल या थोड़ा जिहा सक्सैशन या थोड़ा जिहा फैक्टर्स अफैक्टिंग इकोसिस्टम आपां इह पढ़ने आ। तां इस ये वाला जिहड़ा चैप्टर है ईकोसिस्टम आपां स्टार्ट करते हैं। ईकोसिस्टम दे विच सब तो पहला आपां पॉपूलेशन समझ लईए की हुंदा है। वैसे तो तुसीं पढ़िया भी होना आ। पॉपूलेशन क्या है बेटा, जे किसी भी एक स्पीशीज़ की पॉपूलेशन पर्टिकुलर एरिया च जदों रहिंदी है तो असीं उहनूं उस एरिया की पॉपूलेशन कह दईदा है। फॉर एग्जाम्पल फॉक्सिस जिहड़ियां एक एरिया च रहिंदियां आ वो एक पॉपूलेशन फॉर्म कर लैंदियां आ। फिर कम्यूनिटी की जे गल करिए ये जस्ट बेसिक डेफिनेशनस है जिहड़ियां आपां ईकोसिस्टम नूं समझण लई ये डेफिनेशन जिहड़ी है वो जरूरी है। कम्यूनिटी क्या हुंदा है बेटा, हुण पॉपूलेशन तो एक स्पीशीज़ दी पूरी नंबर ऑफ स्पीशीज़ जिहड़े एक एरिया पर्टिकुलर च रहिंदे उहनूं पॉपूलेशन कहंदे आ। पर कम्यूनिटी क्या हुंदा है बेटा, ऑल लिविंग पॉपूलेशनस एक एरिया च, मतलब जिन्ने भी ऑर्गेनिज्म हैगे आ उन्हां सारिਆਂ दी पॉपूलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया इहनूं असीं कहने आ कम्यूनिटी। जिवें सारी फॉक्सिस हो गई, रोजेस हो गई, ग्रास हॉपर्स हो गए, स्नेक्स हो गए, इन्हां दी अपनी अपनी पॉपूलेशन है। पर जिहड़े जिहड़े भी एरिया च रहिंदे आ कंबाइनली सारिਆਂ दी पॉपूलेशन इन एन एरिया उहनूं असीं कह दिंदे आ कम्यूनिटी। फिर बेटा लिविंग थिंग्स जदों किसी भी ईकोसिस्टम च रहिंदे आ, सारे लिविंग बीइंग्स जिहड़े किसी भी ईकोसिस्टम च रहिंदे उहनूं असीं कम्यूनिटी कह दईदा है। हुण पॉपूलेशन प्लस पॉपूलेशन मतलब हर चीज़ दी नंबर ऑफ स्पीशीज़ पॉपूलेशन कंबाइनली असी पॉपूलेशन नूं कम्यूनिटी कह दईदा आ। ठीक है बेटा, हुण असी अपने मेन टॉपिक ते आइए। मेन टॉपिक हैगा ईकोसिस्टम। हुण बेटे ये 1 मार्क्स भी पुछ लैंदे आ कि कंसैप्ट ऑफ ईकोसिस्टम सब तो पहला कहने दिता सीगा तो टैंसले सीगा जिहने 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਟਰਕਚਰਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। मतलब एक पॉन्ड ईकोसिस्टम है। हुण पॉन्ड ईकोसिस्टम का एक अपना हैबिटेट है कि वो पानी च होएगा, मच्छियाँ वड्डियां मच्छियाँ, एक प्रॉपर फूड चेन, फ्लो ऑफ एनर्जी उत्थे मेनटेनड आ उहनूं ते उहनां दा इंटरैक्शन विद अदर प्लांट्स, अदर एनीमल्स है ना, इहनूं असीं सारे नूं ईकोसिस्टम कह दिंदे हां। दूसरी भाशा च अगर असीं ईकोसिस्टम की गल करिए
द स्ट्रक्चर इज़ रिलेटेड टू स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। ਹੁਣ ऑब्वियस है कि मैं क्या कि छोटी फिश बड़ी फिश तो ये डाइवर्सिटी हो गई। डाइवर्सिटी क्या ਹੁੰਦਾ ਆ नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या वेरीएशनस ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ कि रोज़ बन गया, मैंगो बन गया, यूकलिप्टस बन गया, फिश बन गई, फ्रॉग बन गई, अर्थ ते सारे सर्वाइव करते हैं। तो ये हो गई डाइवर्सिटी, जैविक भिन्नता। तो जिन्ना ज़्यादा डाइवर्सिटी होएगी उन्नी कंपलैक्स जिहड़ी आ वो स्ट्रक्चर है, तो जिन्नी कंपलैक्स स्ट्रक्चर होएगी उन्नी जिहड़ी डाइवर्सिटी इन स्पीशीज़ होएगी या ईकोसिस्टम दे विच डाइवर्सिटी होएगी। फिर ਜਿਹੜੇ ऑर्गेनिजम्स ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਨਟੇਨਡ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਭੂਕੰਪ ਆ ਗਿਆ, ਅਰਥਕੁਏਕ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਹਰ ਲਿਵਿੰਗ ऑर्गेनिज्म डिसबैलेंस ਹੁੰਦੇ ਆ। लेकिन वैसे ਜਿਹੜਾ नेचर ने बनाया आ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ परफेक्ट बैलेंस स्टेट 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, परफेक्ट ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਿਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਵਿਦ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਾਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਟੈਂਸਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਮ। ਈਕੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ऑर्गेनिज्म ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ऑर्गेनिज्म ਦੀ, ਇਨ ਐਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਓਡਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਟ ਈਕੋਲੋਜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਨ ਈ.ਪੀ. ਓਡਮ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ऑर्गेनिज्म ਐਂਡ देयर ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ऑर्गेनिज्म ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ with their own components, own family, own categories, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਹ ऑर्गेनिज्म ਆ ਸੈਕਿੰਡ ऑर्गेनिज्म ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਟ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਬੀਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਲਈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ 'ਚ ਗ੍ਰਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਟਲ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਘਾਹ ਚਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟਸ, ਬੁਸ਼ੀ ਆ, ਸ਼ਰਬਸ ਆ, ਹਰਬਸ ਆ, ਗ੍ਰਾਸ ਹੌਪਰ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ। ਸੇਮ ਵੇ ਪੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ, ਛੋਟੀ ਫਿਸ਼, ਵੱਡੀ ਫਿਸ਼। ਹੁਣ ਪੂਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋਕੋਡਾਈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਕਰੋਕੋਡਾਈਲ ਜੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਡਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੋਈ, then interaction of one another or interaction between organisms and their environment, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਫੋਰੈਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ ਜਾਂ ਟੈਰੇਸਟਰੀਅਲ ਇਕੁਐਟਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ। all the ecosystems are connected to one another। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਵਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਆ ਤਾਂ ਓਸ਼ਨ, ਰਿਵਰਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਓਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ all are interconnected।
बेटा जिहड़ा वैरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ ये हैगा आ स्ट्रक्चर ऑफ ईकोसिस्टम। हुण स्ट्रक्चर जिहड़ा है ना ओह मतलब किस चीज़ का ईकोसिस्टम बनिया आ। ऑबवियस है तुसीं हुण इन्ने फाइनल च हो गए समझदार हो कि एक मिट्टी आ वो हो गई नॉन लिविंग कंपोनेंट, पत्थर हो गए, कंकर हो गए, नॉन लिविंग कंपोनेंट हो गए, प्लांट या हर्ब या शब या ट्री या एनिमल हो गया फ्रॉग वगैरह, ग्रास हॉपर, असी हो गए। तो ये लिविंग है। तो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, फिर उत्थे लाइट आंदी आ, टैंपरेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, फिर हुण पेड़ दी पत्ती गिरी या एनिमल्स ने एक्सक्रीटा वेस्ट मटीरियल बाहर निकालिया, वो मिट्टी च मिलिया, डीकंपोजिशन होया, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बधी या न्यूट्रिएंट साइकलिंग हुई, न्यूट्रिएंट्स मिले प्लांट्स नूं। तो ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां आ कंपोनेंट्स ऑफ या स्ट्रक्चर ऑफ ईकोसिस्टम नूं दर्शाउंदियां आ। हुण सानू इनफॉर्मेशन मिलती आ कि किहड़ियां क्लाइमेटिक कंडीशनस किस एरिया च हुंदियां आ। तो मैं पहला भी तुहानूं कहा बेटे कि ईकोलॉजी च हर चैप्टर जिहड़ा ना एक दूसरे नाल रिलेटेड आ, कोई भी चैप्टर अलग नहीं हैगा। जे असी ईकोसिस्टम पढ़ना आ तां भी तुहानूं ओही चीज़ां फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू 12वें चैप्टर तुहानूं लगूगा कि रोज़ ही आपां रिपीट ही पढ़ी जा रहे हैं, नवां तां कुछ है नहीं गा। क्योंकि आंसर भी जदों तुसीं लिखण बैठोगे तो एक दूसरे नाल रिलेटेड आ। कोई टर्म टैक्नीकल जिहड़ी आ ओह डिफरेंट होएगी, कोई टर्म मतलब है ना, बाकी तो सारे यही आ। हुण जे असी पौंड की गल करिए या फिर कैनेडा की गल करिए तो उत्थे अलग क्लाइमेटिक कंडीशनस आ, राजस्थान की गल करिए तो अलग, न्यूजीलैंड की गल करिए तो अलग, पर है तो ईकोसिस्टम ही आ। टैरेस्ट्रीयल ईकोसिस्टम, इक्वैटिक ईकोसिस्टम, उन्हां च भी कैटेगरीज बन जानियां, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, पानी च बन जानियां पौंड, रिवर, ओशन ईकोसिस्टम। हुण जे असी गल करिए तो जिहड़े बेसिक कंपोनेंट्स है ईकोसिस्टम दे, ये बायोटिक कंपोनेंट मैं पहले भी तुहानूं दस्सिया, नॉन लिविंग जिहड़े हैगे आ। बेस बायोटिक कंपोनेंट बेटे जरूर याद रखना, यही क्वेश्चनस आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स जिहड़े आ ओह लिविंग कंपोनेंट्स आ। इस वीडियो च आपां इन्ना ही रखते हैं, कई बार क्योंकि साइज़ बढ़ जाता तो वीडियो तुहाडे तक पहुँचती नहीं हैगी। नैक्सट वीडियो च आपां कंपोनेंट्स जिहड़े आ डिटेल च पढ़ांगे। ओके बेटा, इनू तुसीं समझ लेना है डेफिनेशंस, जे नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ लेना। ये हुण फोनां ते बना रहे हैं तो थोड़ी डिस्टरबेंसिस हो जांदियां आ। हुण मैं अपने ही बच्चों नूं वीडियो भेजनी है, इस करके तुसीं माइंड नहीं करना कि विच कदे फोन आ जांदा आ, क्योंकि बाकियां नूं नहीं पता कि असीं इत्थे ऑनलाइन क्लासिस शाम नूं भी वीडियोज़ तैयार कर रहे हैं। सो सॉरी फॉर दैट, उन्होंने तुसीं इग्नोर करके, जे कोई विच मैसेज वगैरह भी आता है, इग्नोर करके अपना वीडियो ते कंसनट्रेट करना है। ओके बेटा, गुड बाय।